नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, जितने किस्से हमने सिखों की बहादुरी के सुने हैं, पंजाबी खाना भी दुनिया में उतना ही मशहूर है। पंजाब के कई अंतरराष्ट्रीय शेफ ने न सिर्फ पंजाबी खाने को बल्कि भारतीय खाने को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में एक अहम रोल अदा करा है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज की एक कहानी है जाने माने, अद्भुत, सादगी भरे अंतरराष्ट्रीय शेफ मनजीत सिंह गिल के बारे में, जिन्होंने वैदिक रीति से मंद आंच पर खाना बनाने में महारत हासिल करी। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी। कई बार हमारे दिल के उलट भी जिंदगी फैसले ले लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के फेमस शेफ मनजीत सिंह गिल के साथ भी। मनजीत सिंह चाहते तो थे कि फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करें, लेकिन घर वालों के कहने पर होटल मैनेजमेंट किया और कम आग पर वैदिक शैली में खाना पकाने में महारत हासिल की। और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सम्मान प्राप्त किया। Philosophy of the slow food is the food which is good, clean and fair. This the biryani is the finest example of slow food and where the meat and the rice both are cooked together. So you see, you make a complete meal. नोश फरमाइए। वे आईटीसी होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ व इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी के अध्यक्ष पद पर भी सम्मानित किए गए। I am from India, New Delhi. I am the corporate chef of ITC hotels. We have hotels almost on the 70 destinations in India, and altogether with all category hotels, there are about 120 hotels. Philosophy of the Indian gastronomy is to work on the taste of food. From the ancient time, we work on the 6 tastes, and balancing the 6 tastes in every dish is the art, traditional art to prepare the dishes. 1947 में देश की आजादी के बाद मनजीत के पिता ने अपनी 4 बेटियों को एक जैन मिशनरी स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए स्कूल को विश्वास दिलाया कि उनका परिवार नॉनवेज नहीं खाएगा, क्योंकि स्कूल की शर्त यही थी। उनके पिता ने स्कूल को जो वादा किया उसका पूरे परिवार ने सख्ती से पालन किया और इसी कारण मनजीत भी बिना नॉनवेज खाए बड़े हुए। खुशनुमा बचपन को याद करते हुए मनजीत कहते हैं, सभी बहनें मुझे बहुत प्यार करती थी। पापा सरदार तारा सिंह जी कहते थे, मन को बोझ मुक्त रखो, भूल जाना और माफ कर देना बड़ी चीज है, कभी अपना समय बर्बाद मत करना। मां सरदारनी दलीप कौर कहती थी, प्यार और कड़ी मेहनत ही जिंदगी में खुशियां लाती है। अपनी सफलता के पीछे माता पिता से मिले संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरते वक्त के साथ अच्छा खाना बनाने के प्रति जुनून और सुर्ख लाल पगड़ी उनकी पहचान बन गए। दुनिया भर में बुखारा दाल को मशहूर करने का श्रेय भी मनजीत को ही जाता है। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में मैं बहुत नटखट था। खाने पीने की चीजों का मजा लेने के लिए कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया। चूंकि मैंने कभी नॉनवेज चखा ही नहीं था, इसलिए पहले ही दिन मेयोनीज बनाते हुए मुझे उल्टी आ गई। मेरे टीचर ने कहा, अगर मैं यह सब नहीं कर सकता तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। And I remember in my first class in hotel management, it was in the larder, the cold section. The teacher was telling us, teaching us how to make the mayonnaise, and I could not break the egg, and I was almost going to vomit. And I said, I can't do this. He said, you can't do this, then you leave the hotel management and go home.
तकदीर से मेरे दोस्त जतिंदर उपल, जो कि आज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत फेमस शेफ हैं, तुरंत मेरी मदद को आए और हमने तय किया कि सभी वेजिटेरियन खाने मैं संभालूंगा और वो नॉन वेज। हालांकि मैं अब नॉन वेज भी पकाता हूँ, पर आज भी दिल से तो कट्टर शाकाहारी ही हूँ। 1974 में अपनी जीवन यात्रा ओबराय स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक ट्रेनी के रूप में मात्र 350 रुपये महीने पर शुरू की। उन्हीं दिनों इंडोनेशिया से भारत आई सैली से मुलाकात हुई और कुछ समय बाद ही उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरा ध्यान तो अपना करियर बनाने पर था, पर मां नहीं मानी, क्योंकि सलवंत उसे बहुत पसंद आ गई थी और हमारी शादी हो गई। हर इंसान की जिंदगी में अनजानी सी पगडंडियों पर अचानक ही अनजान लोग मिल जाते हैं और जुड़ जाते हैं आपसे, और जिंदगी की कहानी आगे बढ़ जाती है। सैली भी ऐसे ही तो आई थी जिंदगी में। अपने करियर में तरक्की के लिए 1974 में आईटीसी मौर्या शेरेटन ज्वाइन किया। रोजाना 12 से 14 घंटे काम करने के कारण घर पर बहुत कम समय बिताता था। सैली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। फिर लगा कि अमेरिका जाकर एक समर कोर्स करना जरूरी है। उस कोर्स की फीस $1000 पर वीक थी। पैसे नहीं थे, इसलिए आबू धाबी का निहाल रेस्टोरेंट ज्वाइन किया। वहां खूब मेहनत की, ओवर टाइम भी खूब किया और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाए ताकि वो कोर्स कर सकूं। I then decided that I must enrich myself with the knowledge and I must work. So immediately, that year I applied in the Cornell University for the continuous courses, but I could not afford the money, the fees, what they wanted for all the courses I wanted to do. Then I left the job and picked up a job in the Middle East, in Abu Dhabi. For 2 years, worked over there, but I earned money, what I budgeted to do in 2 years, but I earned that money in 9 months by working day and night, overtimes here, there and all that, no purchases over there. And after 9 months, I saved so much of money that I could attend the continuous courses of 3 months in Cornell. उन दिनों मेरे बच्चों गीतिका और अनमोल को मेरे पापा जी पढ़ाते थे और माँ बच्चों को मानवीय व सिख परंपरा के गुणों का पाठ पढ़ाती थी। मंजीत ने अमेरिका जाकर फूड प्रोडक्शन के कई कोर्स किए, जिससे उनके करियर में बहुत तरक्की हुई। अलग अलग मौकों पर दुनिया में भारत के व्यंजनों ने मंजीत को एक बेहतरीन पहचान दिलाई। अपने निरंतर प्रयासों से सन 2003 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ्स एंड सोसाइटी की मानद सदस्यता से सम्मानित किए जाने वाले पहले इंडियन शेफ थे। बाद में भारतीय संघ का संस्थापक सदस्य बने। 2006 में भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा और भी कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किए गए। कुछ समय से उनके बच्चे गुरुग्राम में करी सिंह किचन नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। मंजीत ने खाने पर कुछ बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं, जिनमें ईट वाइजली एंड वेल, सीक्रेट्स ऑफ इंडियन गैस्ट्रोनॉमी और स्पा कुकिंग शामिल है। मंजीत कहते हैं कि जीवन और खाने के लिए मेरी एक ही फिलॉसफी है, दोनों से आपको खुशी, शांति और आनंद मिलना चाहिए।